अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमने इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन्हीं को माइंड में रखते हुए इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं उनको हमने फिल करना है। तो अगर आपको उन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई थी तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट से वो लेक्चर मिस हो गया है तो काइंडली आप पहले वो लेक्चर लीजिएगा ताकि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे फर्स्ट है 5 लेस दैन 8 एंड 8 लेस दैन 10। तो फिर यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? तो ये इनइक्वालिटीज़ के इधर साइन है, इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में से है और इसमें 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है, 5, 8 और 10। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया था कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों और a लेस दैन b है, b लेस दैन c है, तो फिर क्या होगा? a लेस दैन c होगा, क्योंकि a ऑलरेडी b से लेस है और b से ग्रेटर जो भी वैल्यू होगी a उससे भी लेस ही होगा। तो यहाँ भी यही जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है, 5 लेस दैन 8, 8 लेस दैन 10, तो फिर क्या होगा? 5 लेस दैन 10 होगा। तो यहाँ पे हम 5 लेस दैन 10 लिख लेंगे। सेकंड पार्ट है, इसमें भी 3 रियल नंबर्स का यूज़ किया गया है। ये भी सेम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया गया। अगर 10 ग्रेटर देन 8 है और 8 ग्रेटर देन 5 है तो फिर क्या होगा? 10 ग्रेटर देन 5 होगा, क्योंकि 10 ऑलरेडी 8 से ग्रेटर है और 8 से लेस जो भी वैल्यू होगी 10 उससे भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम भी लिख लेंगे 10 ग्रेटर देन 5। आप लोगों की बुक में इन्होंने इस तरह ब्लैंक्स लिखी हुई हैं और ये सिंबल इस साइड में लगाया हुआ है। तो हमने इसका आंसर लिखा था 10 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे जब आपने लिखनी है वैल्यू तो 10 को आपने इस साइड पे लिखना है, क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो इस साइड पे होती है जहाँ पे इसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, और 5 को हमने इस साइड पे लिख लेना है। और ये जो सिंबल है इसको आपने ध्यान से देख के फिर वैल्यूज़ को ऐड करना है। जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपने इस साइड पे लिखनी है और जो लेस वैल्यू है वो आपने इस साइड पे लिखनी है जहाँ पे इसने कम एरिया कवर किया हुआ है। थर्ड पार्ट है 3 लेस दैन 6। तो 3 + 9 लेस दैन, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों तो हम सेम रियल नंबर को दोनों साइड्स पे ऐड कर लें तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे a + c कर दें, और अगर a लेस दैन b हो तो a + c कर दें, या फिर b + c कर दें, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही पूछा है, 3 + 9 उन्होंने किया है तो थर्ड रियल नंबर उन्होंने 9 ऐड किया है इसमें। तो जो सेकंड साइड है वहाँ भी हमने 6 + 9 कर देना है। 9 यहाँ पे ऐड किया है और 9 ही हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। सेम रियल नंबर को दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 4 है, ये भी बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है कि अगर 4 लेस दैन 6 है तो 4 + 8 लेस दैन, फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? अगर 4 लेस दैन 6 है तो लेफ़्ट साइड पे +8 किया है तो राइट साइड पे भी हम +8 कर देंगे। 4 + 8 लेस दैन होगा 6 + 8 से। पार्ट नंबर 5 है, ये भी सेम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में यूज़ की गई है। 8 ग्रेटर देन 6 है तो 6 + 8, ये सिंबल आप लोगों की बुक में इन्होंने गलत यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर 8 ग्रेटर देन 6 है, 8 ग्रेटर देन 6 हो तो दोनों साइड्स पे हम सेम रियल नंबर को ऐड कर दें। जैसे इन्होंने 8 को ऐड किया हुआ है 6 के साथ +8, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इनका साइन इन्होंने इस तरफ लगाया हुआ है, 6 + 8 को ग्रेटर किया हुआ है, तो आप लोगों ने ये साइन इस तरह नहीं लगाना। 8 + 8 ग्रेटर देन 6 + 8 होगा, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने ब्लैंक्स को फिल करना है और इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। तो 5 लेस दैन 7 हो तो 5 × 12 लेस दैन किससे होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें था कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों, a और b हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, तो दोनों साइड्स पे अगर हम
a लेस दैन b है, तो दोनों साइड्स पे अगर हम सेम रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। a मल्टीप्लाइड बाई c कर दें या फिर b मल्टीप्लाइड बाई c कर दें तो a b से लेस ही रहेगा। तो यहाँ भी इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 किया हुआ है तो फिर ये लेस होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 से। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। वहाँ पे उन्होंने 5 लेस दैन 7 लिखा हुआ था और इधर 7 ग्रेटर दैन 5 लिखा हुआ है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 करें तो ये ग्रेटर होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 12। दोनों साइड पे सेम जो रियल नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। 6 ग्रेटर दैन 4 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -7 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई -7। तो यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी का साइन लगाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने अच्छे से समझनी है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव 7 होता, यहाँ भी पॉजिटिव 7 होता, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया होता और 4 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई किया होता, तो इनकी जो इनइक्वालिटी है इस पर कोई फ़र्क नहीं आना था। 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 ग्रेटर दैन 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पे हमने ये सिंबल यूज़ करना था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना भी बड़ा हो उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। जिस तरह अगर हमारे पास -1 है और +1 है तो +1 ग्रेटर होगा -1 से। अगर नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है, जैसे -1000 है, तो ये लेस होगा -100 से। वैसे तो 100 लेस होता है 1000 से, लेकिन अगर इसको हम नेगेटिव कर दें तो 100 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, 1000 लेस हो जाएगा। तो इस तरह जब हमने नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे इनको मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 3 की तरह यहाँ भी नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 8 मल्टीप्लाइड बाई -4 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 2 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो -8 ग्रेटर होगा -32 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं, उनके हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसके साथ हम रियल नंबर को ऐड करें और उसका आंसर 0 आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसके साथ हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर में हमारे पास 1 आ जाए। तो 3 का जब हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हमने ये देखना है कि किस नंबर के साथ हम इसको ऐड करें और इसके आंसर में 0 आ जाए। तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, 3 है हमारे पास, तो इसको हम अगर -3 के साथ ऐड कर दें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -3 होगा। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसके साथ हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर में हमारे पास 1 आ जाए। तो 3 है हमारे पास, 3 को जब हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/3 होगा। -7 का भी सेम इसी तरह हमने फाइंड करना है। इसका हमने जब एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, -7 है हमारे पास, तो -7 को जब हम +7 के साथ ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो -7 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये +7 होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर में 1 आ जाए, तो -7 है, तो इसको हम -1/7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो -1/7 होगा। अब हमने 0.3 का एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0.3 है
तो उसको हम ऐड कर देंगे -0.3 के साथ, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो -0.3 जो है 0.3 का एडिटिव इन्वर्स होगा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो 0.3 है हमारे पास, इसको हम 1/0.3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 0.3 से कट हो जाएगा, आंसर में 1 आ जाएगा। तो 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0.3 होगा। फोर्थ पार्ट है -√5/5। तो जब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे जो भी वैल्यू हमारे पास होती है नेगेटिव, उसकी सेम वैल्यू पॉजिटिव उसका एडिटिव इन्वर्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास -√5/5 है, -√5/5 है। तो हम इसको ऐड कर देंगे पॉजिटिव √5/5 के साथ। तो ये दोनों कट हो जाएंगे और इनका आंसर 0 आ जाएगा। तो -√5/5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो पॉजिटिव √5/5 होगा। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा -√5/5। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 5/√5 के साथ, तो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव के साथ, और √5 जो है वो √5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आंसर में 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा -5/√5। पार्ट नंबर 5 है 9/√12। तो पॉजिटिव वैल्यू है सेम, नेगेटिव वैल्यू इसका एडिटिव इन्वर्स होगी। एडिटिव इन्वर्स इसका हम लिख लेंगे 9/√12। तो इसको हम ऐड कर देंगे -9/√12 के साथ। तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -9/√12 होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 9/√12 है। तो इसको हम अगर √12/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, √12 के साथ, तो आंसर में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव √12/9 होगा। पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमने 0 का एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो 0 के साथ हम एडिटिव इन्वर्स जब फाइंड करेंगे तो 0 के साथ किसी भी वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर में वही वैल्यू आ जाएगी। तो 0 + 0 करेंगे तो फिर ही 0 आएगा। तो 0 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो 0 होगा। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो 0 को हम किसी भी वैल्यू के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास 0 ही आएगा। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर 0 ही होगा। आपकी बुक में जहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे 0 × 1/0 और इक्वल 0 लिखा हुआ है। तो इस तरह भी इसका आंसर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 1/0 करेंगे तो इसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड होती है, इसकी हम वैल्यू ही फाइंड नहीं कर सकते। तो 0 को हम 1/0 ये हम नहीं लिख सकते। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसका 0 ही हम लिखेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।